ओके बेटा, तो हमने एक रिएक्शन की थी अभी जिसमें हमने क्या किया था कि जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर में। अब हमने इसकी जो रिप्रेजेंटेशन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल की रिएक्शन है। सो एक में ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। जिंक में की क्या आ रही है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर की क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। तो हमने बोला था कि जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे, किस पे होती है, एनोड पार्ट पे। तो रिडक्शन किस पार्ट पे होती है बेटा, कैथोड पे, जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पॉजिटिव होती है बेटा, एनोड नेगेटिव होती है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज यूज़ करके। तो कैसे करेंगे बेटा, तो सिंपल सा मेथड होता है बेटा। तो सबसे पहले क्या है, हमने सॉल्ट ब्रिज को जो है वो लिखना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे सॉल्ट ब्रिज को, ध्यान दीजिए बेटा। सो ऐसे जो है दो हम लाइंस लगाएंगे। सो ये लाइंस है ना, इसका मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज। एरो पाके मैं लिख रहा हूँ बेटा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, एनोड पार्ट आएगा। लेफ्ट साइड पे क्या, कौन सा पार्ट आएगा, एनोड। और राइट साइड पे कौन सा पार्ट आएगा बेटा, कैथोड। अब देखो यहाँ पे एनोड कौन सा है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कैसे लिखोगे आप, जिंक स्लैश जिंक टू पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। अगर कोई कंसनट्रेशन नाल दी गई है कि सोल्यूशन की कंसनट्रेशन 1 मोलर है या 2 मोलर है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और कैपिटल एम। क्लियर है। ये था एनोड की साइड, हमने लिखा जिंक स्लैश जिंक टू पॉजिटिव। अब सो राइट साइड पे क्या आएगा, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। तो पहले कॉपर आएगा, कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर। क्लियर है बेटा। ऐसे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और उसकी रिएक्शन को। तो एनोड वाली साइड आ गया बेटा ऑक्सीडेशन, और कैथोड वाली साइड आ गया बेटा रिडक्शन। क्लियर है बेटा। ओके, तो ये थी मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने दो लाइंस लगानी है, जिसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड पे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है उस कंपाउंड को लिखना है, राइट साइड पे जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है हमने उस कंपाउंड को लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो हमने बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि एक ये मेरे पास बीकर है, उस बीकर में एक जिंक की रॉड है। जो जिंक की रॉड है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जो हमने डिप की है इन द सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड होती है बेटा, ठीक है। अब इस बीकर में क्या है, सोल्यूशन है। अगर जिंक की इलेक्ट्रोड है तो सोल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट का। क्लियर है बेटा। ओके, अब हमने इस रॉड को जो है इलेक्ट्रोड है उसको हमने डिप कर दिया सोल्यूशन में। तो हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो लिख लो बेटा ध्यान से। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the electrode potential difference set up between the metal and its solution is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस इलेक्ट्रोड का और जो आयंस हैं जो सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनका, जो एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। ओके, तो इसकी बेटा दो टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो कौन सी टाइप है, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की,
तो जिन इलेक्ट्रोड्स की ऑक्सीडेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो मेटल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी। इट मीन जिस जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है उसके ऊपर कौन सा है पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो मैं लिख देता हूँ दी टेंडेंसी ऑफ एन electrode to lose electrons or to get oxidized is called its oxidation पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, इसके बाद आता है बेटा सेकंड टाइप मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, कोई भी जो मेटल है वो क्या करेगी, उसके ऊपर n पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी मेटल में। ठीक है, कौन सी स्टेट आ जाएगी मेटल की, सॉलिड। सो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी ऑफ एन electrode to gain electrons are called its reduction potential। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, ओके। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसकी दो टाइप्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, नेचर, किसका नेचर, नेचर ऑफ द मेटल, मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और इट्स आयंस, दूसरा उसके आयंस के ऊपर। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस किसमें, इन द सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा, ओके। थर्ड पॉइंट, सो थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है बेटा, जो ये 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ओके ओके बेटा, उसके बाद मेरे पास ना कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स होती हैं, क्या होती हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स कौन सी हैं, एक है मेरे पास शी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड होती है। दूसरा है मेरे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये जो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स होती हैं ना, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना बेटा, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, ज़ीरो। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ज़ीरो। क्या होता है बेटा, ज़ीरो। जो मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज़ीरो। क्लियर है बेटा, ओके। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं मेरे पास, एक होती है शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी है कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा वो क्या होता है, ज़ीरो।
ओके, उसके बाद आ गया बेटा मेरे पास, सो इसके बाद फिनिश ही है, लास्ट टॉपिक है मेरे पास सिंपल सा, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। तो बेटा ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सो ये क्या है मेरे पास, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ the two इलेक्ट्रोड्स, दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। जो इलेक्ट्रोड और आयंस में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। सो टू इलेक्ट्रोड्स in the electrochemical cell are called उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। क्लियर है बेटा, ओके। तो ईएमएफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल का बेटा जो सिंबल होता है ना वो होता है ई सेल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा, ई आर माइनस ई एल, यानी कि राइट माइनस लेफ्ट। आर मीन्स राइट, एल मीन्स लेफ्ट। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो कैथोड का पोटेंशियल है उसमें से हम माइनस कर दें एनोड पोटेंशियल को, तो हमारे पास किसका पोटेंशियल आ जाएगा बेटा, सेल पोटेंशियल। क्लियर है, जहाँ ईएमएफ हायर में से लोअर को भी हम जो है माइनस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ऐसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ और सेल पोटेंशियल का सिंबल क्या है बेटा मेरे पास, ई सेल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। क्लियर है, ओके। बाद है मेरे पास बेटा एक लास्ट टॉपिक है, डेफिनेशन है छोटी सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो एक सीरीज है बेटा जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो हमने उसको अरेंज किया जाता है, डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर बेटा, तो इस सीरीज से क्या पता चलता है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। कि जो मेटल्स हैं उनकी कितनी एक्टिविटीज है, यानी कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उस रिएक्टिविटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको इस सीरीज में जो है हम प्लेस करते हैं। क्लियर है बेटा, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये बेटा मेरे पास एक टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जिसमें हमने मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज किया है। ठीक है बेटा, तो ये मेटल्स का अरेंजमेंट है बेटा। जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको सबसे टॉप में रखा है, जो जो रिएक्टिविटी कम होती जाती है व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम। क्लियर है बेटा, तो दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स, सो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही बेटा ये जो आपका चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन वो फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। तो जो हमारा एप्लीकेशंस हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन की वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स वाई हमने उसको जो है अटेम्प्ट नहीं किया। क्लियर है बेटा, तो जितना मैंने बेटा आपको करा दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम एनी डाउट कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। क्लियर है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।